हालेलुया। सुबह की शुरुआत यीशु के साथ आप सभी को जय मसीह की। खुदावंद की मीठी और पवित्र नाम में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। हालेलुया हालेलुया। महान खुदा पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर, महान खुदा है, जो आपने हमें आज सुबह की भोर में अपनी हजूरी अपने निकट में लेकर आया। इसके लिए प्यारा प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ और स्तुति करते। पिता परमेश्वर, आपको वचन कहते, जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम को लेकर उपस्थित होते, उस जगह में मैं मौजूद और हाजिर होता हूँ। का तो महान परमेश्वर, हम विश्वास करते इस जगह में आप मौजूद हो, हाजिर हो। प्रभु जी, हम आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, हम अपने आप को तेरे बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते। इस वक्त मेरे प्यार पूछ, हम आपके वचन का राम की ओर जाते। प्रभु जी, दया कर, अनुग्रह कर। प्रभु जी, आप मुझसे होकर बोल और बातचीत कर। सारे महिमा आपको देते, यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम की ओर जाते। तो आप हमारे साथ निकाल सकते हैं भजन संहिता 34 अध्याय का 8 आयत को देखते हैं। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हालेलुया। और हम एक और वचन को देखते हैं, इब्रानियों की 6 अध्याय का 4 आयत को देखते हैं। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहते हैं, जिन्होंने यहोवा परमेश्वर को परख कर देखा है और जिन्होंने परमेश्वर की ज्योति को, परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में हासिल किया है, उन्होंने परमेश्वर की स्वर्गीय वरदान के स्वाद को चख चुके हैं और वे जानते हैं कि परमेश्वर के स्वर्गीय वरदान का स्वाद कैसा होता है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा की भागी भी हो चुके, क्योंकि पवित्र आत्मा की सहभागिता भी हो चुकी। परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर की आत्मा में वो शामिल हो चुके हैं। तो वो जानते हैं कि परमेश्वर का स्वाद और स्वर्गीय वरदान कैसा होता है। हालेलुया। और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। हालेलुया हालेलुया। और वे जानते हैं कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है, यहोवा दयालु परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है। इन सारी चीज़ों को वो जानता है। और हम आगे इसी के वचन में देखते हैं, इब्रानियों की 6 अध्याय में, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। हालेलुया। जो परमेश्वर की वरदान का स्वाद चख चुके हैं, जिन्होंने परमेश्वर से ज्योति को पाया है, वे लोग जानते हैं, यदि वे परमेश्वर की विश्वासी भटक जाए, हालेलुया, तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। यदि वो परमेश्वर के विश्वास से भटक जाए तो उसे फिर से नया बनाना कठिन है। हालेलुया। क्योंकि वे परमेश्वर की पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं। हालेलुया। और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को बार बार सूली पर चढ़ाते हैं। हालेलुया। लेकिन हम इस बात को जानते हैं, परमेश्वर ने हमारे गुनाहों के लिए, अपराधों के लिए एक ही बार कुर्बान हुए और एक ही बार सूली पर चढ़ा दिए गए हैं। और जब हम मसीह यीशु में आते हैं तो परमेश्वर की, हम अपने सारे गुनाहों को, पापों को एक ही बार परमेश्वर को देते हैं और परमेश्वर को हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। तो हम परमेश्वर के साथ
अपने आप को उस पर चढ़ा चुके हैं और परमेश्वर के साथ मरकर हम उसके साथ गाड़े गए हैं। हम इस बात को जानते, लेकिन हम इन सभी चीज़ को जानने के बाद अपने मन और विचार को परमेश्वर से दूर करके हम परमेश्वर से भटक जाते हैं, संसार में खो जाते हैं। तो हम फिर से जब मसीह यीशु में आते हैं तो बार बार परमेश्वर को सूली पर चढ़ाते रहते हैं और हम दोष लगाते हैं अपने परमेश्वर पर, अपने यहोवा परमेश्वर पर हम दोष लगाते हैं। यीशु मसीह पर हम बार बार दोष को लगाते रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम उस दशा में विश्वास से भटक जाने के कारण हमसे यही होता है कि हम परमेश्वर पर बार बार दोष लगाते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर की स्वर्गीय वरदान को चख कर हम उस परमेश्वर को भूल गए हैं। हम उसके ज्योति को हासिल करके उस ज्योति को हम अपने जीवन से खो चुके हैं। हालेलुया। इसीलिए जो परमेश्वर में मजबूत है, अगर वे यदि विश्वास से भटक जाए तो उनके मन को, उनके विचार को फिर से परमेश्वर में नया बनाना मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वे परमेश्वर को बार बार सूली पर चढ़ाते हैं, बार बार परमेश्वर पर दोष लगाते हैं। हालेलुया। इस वजह से उनकी मन को बदलना कठिन हो जाता है। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, बादशाहों के बादशाह, अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते, स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई करते। एक बार फिर हम तेरी हजूरी, तेरी उपस्थिति में आते, अपने आप को तेरे बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते, आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते, आपकी स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई करते, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर, महान खुदा हो। आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा, भला चंगा संभाल कर रखा। हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से तूने हमको बचा कर रखा। इसके लिए प्यारा प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते, स्तुति करते, प्रशंसा करते, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर और महान खुदा हो। आप हमारे जीवित परमेश्वर हो। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर, विलंब से कोप करने वाले सर्वशक्तिमान हमारे परमेश्वर हो। हम आपका धन्यवाद करते। अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह, पाप, अपराध हुए, उन सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तू हमारे क्षमा कर और अपने लहू से हमको धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि तू हमारे महान परमेश्वर और महान खुदा है। आप हमारे बादशाहों के बादशाह हो। इसीलिए हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते, स्तुति करते, प्रशंसा करते, बड़ाई करते। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते। प्रभु जी, आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते। और मेरे प्यारे प्रभु जी, हम अपने नगर को, घर परिवार को, शहर को आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते। आज हर एक भाई बहनों को तेरे बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते, आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते। आज उन हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करते प्रभु जी, उनके जीवन से हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, बाधाएं खुदाबंद के नाम से दूर की जाए। हर एक यरीहो की दीवार, पूर्वजों के श्राप, पूर्वजों के बंधन एक एक लोगों से की जीवन से तोड़ दे जाए। पिता परमेश्वर, एक एक लोगों की आत्मिक आँखों को, आत्मिक कानों को बदल दे प्रभु जी।
और पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर, आप हमारे मन में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर और अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि आप हमारा महान परमेश्वर, महान खुदा हो। इसीलिए हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते। आज प्यारे प्रभु जी, मैं दुआ करता हूँ सभी भाई बहनों के लिए जो बीमार है, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके जीवन में चंगाई की सामर्थ्य को मांगता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर उनके जीवन से हर एक पूर्वज के श्राप, पूर्वज के बंधन तोड़ दे जाए प्रभु जी। उनके जीवन में चंगाई की सामर्थ्य को मांगता हूँ। दया कर प्रभु जी, अनुग्रह कर। आज मैं दुआ करता हूँ उन सभी भाई बहनों के लिए, उनके हाथ के काम काजों में आपकी आशीष को मांगता हूँ। उनके पाँव के तलवे जिस शहर में, जिस नगर में, जिस घर में पड़ते, वो जगह आपसे आशीषित की जाए। उनके हाथ के काम काजों में आपकी आशीष को मांगता हूँ। पिता परमेश्वर दया कर। पिता परमेश्वर उनके पूरे घर परिवार में आपकी आशीष को चाहता हूँ। हर एक लोग तेरे वचन में, कलाम में बढ़ने पाए प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के घर परिवार में सुख शांति की घोषणा करता हूँ प्रभु जी। जितने हथियार हमारे विरुद्ध में दुष्ट बनाए जाते हैं प्रभु जी, उनकी सारी योजनाओं को, उनकी सारी युक्ति को यहोवा की आग से, खुदावन की आग से हम जलाते हैं प्रभु जी। और उनकी सारी योजनाओं के ऊपर यहोवा की आग को लगाते प्रभु जी। उनकी सारी योजनाओं को आपके लहू की बाड़ में बांधते, उनकी सारी युक्ति को आपके लहू की बाड़ में बांधते। पिता परमेश्वर दया कर। हर एक भाई बहन की आत्मिक आँखों को, आत्मिक कानों को खोल प्रभु जी, क्योंकि तू महान परमेश्वर, पवित्र पवित्र प्रभु परमेश्वर है, जो था, जो है, जो आने वाला है। आप ही हो, अल्फा ओमेगा आप ही हो। जीवन की रोटी, जीवन का जल तू ही हो, और मार्ग सत्य जीवन आप ही हो प्रभु जी। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते प्रभु जी। एक एक लोगों के जीवन में प्रभु जी आपके नाम की महिमा होने पाए। हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करते प्रभु जी, आपके बड़े नाम की गवाही को लेकर आने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते कि आप हर एक भाई बहनों को अपने बड़े नाम की गवाही के द्वारा खड़ा कर दे प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन के आने जाने में आपकी स्वर्गदूत की पहरा को लगाते, उनके आने जाने में तो सहायता, मदद करना प्रभु जी। भला चंगा संभाल कर रखना, हर एक खतरों से, मुसीबतों से हर एक लोगों को तू बचा कर रखना, क्योंकि तू महान खुदा और महान परमेश्वर है प्रभु जी। दया कर, हर एक लोगों की कमी घटी को, ज़रूरतों को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करना प्रभु जी। पिता परमेश्वर दया कर, आपकी इच्छा जिस प्रकार स्वर्ग के राज्य में पूरी की जाती, वैसे ही आपकी इच्छा हर एक लोगों के जीवन से, हर एक भाई बहनों के जीवन से पूरी की जाए। आपकी मर्जी, आपकी इच्छा प्रभु जी एक एक लोगों के जीवन से पूरी की जाए। हर एक भाई बहन प्रभु जी आपकी आत्मिक बातों में, कलाम में, वचनों में बढ़ने पाए प्रभु जी। वचन में बढ़ने से रोकने वाली सारी बाधाएं, सारी दुष्ट की योजनाओं को मैं जलाता हूँ प्रभु जी। हर एक भाई बहन को के जीवन में आपने जो योजनाओं को बना कर रखा है, उन योजनाओं को, उन इच्छाओं को, न मर्जी को दीजिए प्रभु जी। उन योजनाओं में हम सबको चलाइए प्रभु जी। हम उस योजनाओं में चलना चाहते हैं। पिता परमेश्वर दया कर, हर एक भाई बहन तेरे वचन में, कलाम में बढ़ने पाए, तेरे आज्ञा नियम में ट्रेन होकर मजबूती के साथ बने रहे प्रभु जी। हर एक लोगों की आत्मिक आँखों को, आत्मिक कानों को परमेश्वर खुदा खोल प्रभु जी। हर एक की जीवनों में तू कार्य कर। हालेलुया। महान खुदा पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल हम आपको देते हुए इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते। सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन।